Yeah, so I got this interesting question. What is your opinion about karma? So I thought let's make a proper video in that regard. And since karma is a concept of Hinduism, और हिंदुज़म के बारे में मुझे ठीक ठाक पता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें पता है, तो आई वुड लाइक टू शेयर दोज थिंग्स विथ यू। तो उसके पहले मैं ये दिखा दूँ आपको कि there's a there's a page on my blog. If you go to menu and if you go to my religion, you will see a couple of interesting things. उसमें से कुछ बातें मैं ऐसे आज वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो बातें लिखी हुई हैं वो बाद में पढ़ी जा सकती हैं एट योर ईज। बी द फर्स्ट ऑफ योर फ्रेंड्स टू लाइक दिस। अच्छा, ये अंदर छुपा हुआ है, किसी ने देखा ही नहीं होगा। तो पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि आई एम एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल एंड नॉन रिलीजियस इन प्रैक्टिस। लेकिन मुझे काफ़ी रिलीजन्स के अंदर इंटरेस्ट है। हिंदू रिलीजन के अंदर तो अच्छा खासा है ही, इस्लाम के अंदर भी डेवलप हो गया, बिकॉज आई गॉट टू मीट सम इंटरेस्टिंग मुस्लिम फ्रेंड्स, जैसे कि इकबाल अभी करंट मेरा दोस्त है। बुद्धिज़्म इसलिए क्योंकि मतलब हम लोग शक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, बीइंग हितेश शाक्य, तो थोड़ा बहुत पता है। उसके बाद आई अटेंडेड विपसना ऑल्सो इन 2006। तो ठीक है, जो भी है, फिर मुझे एक्सपोजर है। एनीवे, तो मैंने इसके बाद लिखा है कि कुछ चौथी या पांचवी क्लास के अंदर हम विज्ञान में पढ़ते थे। विज्ञान भी हिंदी मीडियम के आदमी हूँ मैं, तो विज्ञान पढ़ते थे। विज्ञान के अंदर आर्किमिडीज़ का सिद्धांत आया था। तो आर्किमिडीज़ का सिद्धांत मतलब मुझे काफ़ी इम्पैक्ट किया उसने। ठीक है, इट टच्ड मी डीपली। तो उसमें हमसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि बताएं कि क्या कारण है कि एक लोहे से बनी छोटी सी सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे से ही बना बड़ा सा जहाज पानी पर तैरता रहता है। मतलब क्या कारण क्या है? तो उस तरह के सवाल पूछे जाते थे। तो मुझे काफ़ी लगा कि यार, आई रियलाइज्ड, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि कंक्लूडेड दैट साइंस इज सुप्रीम। मुझे लगा कि साइंस ही भाई बाप चीज़ है और गॉड वॉड कुछ नहीं होता है, देर इज़ नो गॉड। अच्छा, माई मदर इज़ वेरी रिलीजियस। माई मदर इज़ वेरी रिलीजियस एंड शी फॉलोज ऑल द रिचुअल्स। तो क्या है कि आई एम द ओनली सन इन द होम, तो मुझे पूजा में बैठना पड़ता है मजबूरन। शुरू से बैठना पड़ता था, बट ये शुरू से ही, मैं चौथी क्लास की बात कर रहा हूँ, तब से ही मैंने एक वर्ड पकड़ लिया था, अंधविश्वास, और हर चीज़ को मैं अंधविश्वास अंधविश्वास बोलता रहता था। तो वी यूज़ टू हैव दिस इंटरेस्टिंग वीकली रिचुअल्स। वीकली हमारी पूजा हुआ करती थी, तो उसके अंदर मेरी माँ मुझे रिक्वेस्ट करके बिठा देती थी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती थी, आई वुड लाइक टू शेयर। क्या होता था कि गाय का जो गोबर होता है उसको ऐसे चपटा करके, उसको सुखा के, उसको हमारे यहाँ कंडे बोलते हैं, कई जगह उपले भी बोलते हैं। तो वो उपले सुखा दिए जाते हैं, फिर उसको थोड़ा सा आग में सुलगा के आप उसको तोड़ कर रख देते हैं। उसके ऊपर धूप बत्ती वगैरह करते हैं, तेल वगैरह डालते हैं, और बगल में दिया रख देते हैं। तो उससे पूजा वूजा की जाती है हमारे यहाँ। हाँ, और कुछ देर के अंदर एंटिसिपेट किया जाता है कि वो जो कंडे हैं वो आग पकड़ लेगी, और इस बात का सिंबल होगा कि माता आ चुकी है। ठीक है, तो ऐसे सब लोग हाथ जोड़ के, मतलब आंखें बंद करके पूजा करते रहते थे, और इंतज़ार करते रहते कि माता आ जाए, माता आ जाए। तो मैं क्या करता था, उस दिए को, जलते हुए दिए को थोड़ा पास में ले आता था, और उससे आग लग जाती, तो माता आ जाती। तो मैं बोलता, मम्मी मम्मी मम्मी, माता आ गई, माता आ गई, माता आ गई। तो पकड़ा भी गया हूँ, जाहिर सी बात है, कई बार। बट ठीक है, वो मेरा हुआ करता था। उसके बाद तो किसी भी रिलीजन के अंदर थ्री फाउंडिंग पिलर्स होते हैं: फिलोसफी, रिचुअल एंड मिथ। फ़िलॉसफ़ी क्या होती है? फ़िलॉसफ़ी जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे। मुझे फ़िलॉसफ़ी में इंटरेस्ट है। मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता हूँ, और मेरे घर में कोई आइडल वगैरह भी नहीं है, कोई मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ। मैं मंदिर जाता हूँ फॉर डिफरेंट रीजंस, बट मंदिर जाकर भी मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ। उसकी जब बात छिड़ेगी तब हम डिस्कस कर लेंगे। वो बात आई थिंक मिथ के अंदर छिड़ जाएगी। फिलोसफी मतलब बेसिक कोर कॉन्सेप्ट क्या है, भगवान कौन है, उसके बारे में बढ़िया से डिस्कस करेंगे। मैं आत्मा क्या होती है, कर्मा का कंसेप्ट क्या है, बेसिकली उसने जो क्वेश्चन पूछा था, कर्मा से रिलेटेड पूछा था, तो वो फिलोसफी के अंदर आता है। फिलोसफी में डिस्कस करेंगे। रिचुअल मतलब ये पूजा पाठ वगैरह, हाँ, और सोमवार का व्रत वगैरह करना, करवा चौथ वगैरह, ये सब। मिथ वगैरह, ये दिवाली मिथ है। रामायण, गीता। गीता का जो मतलब एक प्लॉट है वो एक मिथ है, बट उसके अंदर की पीस की सारी फिलोसफी भी है, एंड आई एडमायर इट सो मच। एनीवे, तो उसके बाद मैंने ये भी बताया कि जो हिंदू नाम का कोई रिलीजन है नहीं। इट जस्ट दैट कि इंडस वैली के बगल में जो लोग रहते थे वो सनातन नाम का धर्म फॉलो करते थे। और फिर वो इन्वेजन वगैरह हुए, तो 1500 सालों के चलते वो नाम थोड़ा बिगड़ गया, और वो जो इंडस वैली के लोग जो रिलीजन फॉलो करते थे वो हिंदुओं के नाम से कहलाने लगा। बट ठीक है, मैं आई आई वुड प्रेफर टू स्टिक टू दिस नेम ओनली। अब आती काम की बात, सबसे काम की बात।
ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, हम वहाँ पे भी चलेंगे। ऑल राइट, तो गॉड इज़ अ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, तो इसको है ना फिलोसफी मुझे लगता है सबको समझने की ज़रूरत है, ना सिर्फ हिंदू बच्चों को, हिंदू मेन एंड वेमेन को, बल्कि सबको पता होना चाहिए यार। मतलब फिलोसफी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मुझे ये फिलोसफी इसलिए नहीं पता कि मैं हिंदू आदमी हूँ इसलिए, बट जस्ट इंटरेस्टिंग लगती है एंड आई एडमायर इट, तो पता होना चाहिए। तो गॉड इज़ अ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हम सब है ना, हमारे सबके अंदर एक आत्मा है, वो आत्मा है, और वो आत्मा जहाँ से निकली है वो बाप आत्मा है, वो गॉड है, वो किंग है, वो सुप्रीम है, वो सोर्स है, वो ओरिजिन है, ठीक है, स्रोत है। गॉड इज अ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परम आत्मा दैट वॉज नेवर बॉर्न, ओहो कितनी बड़ी बात कह दी, दैट वॉज नेवर बॉर्न, अजन्मा, कभी पैदा नहीं हुआ था भाई साहब, और विल नेवर डाई, वोंट एवर डाई, मतलब अमर, कभी मरेगा नहीं, डजन हैव अ साइज कलर, साइज नहीं है, कलर नहीं है, थ्री डायमेंशनल कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फोर डायमेंशनल प्रॉपर्टी भी नहीं है, मतलब टाइम का तो फंडा है ही नहीं। ऐसा तो था नहीं कि कभी आया था T=T1 के ऊपर आया था, T1 के ऊपर आया था, और T=T2 के ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं, अजन्मा है, अमर है, कभी मरेगा नहीं, हमेशा से, साइज कुछ उसका है ही नहीं, मतलब जस्ट एवरी फकिंग वेयर, एंड इट कैन जनरेट इन्फाइनेटली मैनी कॉन्शियसनेसेस, तो हमारी आत्मा, कुत्ते की आत्मा, कीड़े की आत्मा, ये सब वहीं से निकल कर आती है, एंड इट स्टिल रिमेन्स इन्फाइनेट। ओ, इस पर तो एक श्लोक है, अच्छा उसके आगे मैं बात पूरी कर देता हूँ। इट इज़ ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र व्याप्त, कण कण में व्याप्त, एवरी फकिंग वेयर, वो कितनी बड़ी बात कह दी, ठीक है। ओहो, ये श्लोक आ गया, इस श्लोक को मैं थोड़ा सा उच्चारण कर देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओए होए, थोड़ा एक बार स्लोली पढ़ देता हूँ, थोड़ा फील आ जाएगी, ये पता होना चाहिए, मतलब ये कोर फिलोसफी का सबसे बाप श्लोक है। ओम पूर्णमदः, ये जो दो कोलन लगा हुआ है ये मदः पढ़ते हैं, पूर्ण मदः पूर्णमिदम, जो ऊपर डॉट लगा हुआ है उसको पढ़ते हैं। मराठी वाले लोग थोड़े इसको रिलेट कर पाएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात्, तो सिंपल है, पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, बाकी तो सब सिंपल है, तो काम की बात नहीं थी कि पूर्णमदः पूर्णमिदम। आई रिपीट, इसको एक बार पढ़ लिया जाए फिर से, बड़ा ही डीप मीनिंग है इसका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस कुत्ते के अंदर भी यही आत्मा है सारे के अंदर। एनीवे, तो इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट इक्वल टू इन्फाइनाइट लिख रखा है, ये मैथमेटिकली ट्रू नहीं है, मैथमेटिकली इस पर और भी डिस्कशन हो चुके हैं, मतलब मुझे तो कॉल भी आ चुके हैं, लोगों ने डिस्कस भी किया है, बट ठीक है, अभी मैं उसको उस डिटेल में जाना नहीं चाहता, अभी काम की बात करते हैं। इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट इक्वल टू इन्फाइनाइट का मतलब है गॉड जो है, जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम आत्मा है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर से आप इन्फाइनेटली निकाल लो, इन्फाइनेट कीड़े बना लो, बैक्टीरिया बना लो, कुत्ते बना लो, आदि बना लो, और बना लो, छक्के बना लो, गे बना लो, गनवारे बना लो, साले के साले हैं, तो वो ऐसा के वैसे ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज पूर्णम, दैट इज पूर्णम, और ये जो इसको एक्सप्लेन कर दो, दैट इज पूर्णम, वो बाप आदमी जो है ना, दैट इज पूर्णम। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट फकर्स, तो दैट इज पूनम, कौन, गॉड, कंप्लीट है, कंप्लीट, कुछ कमी नहीं है। दिस इज पूनम, ये भी पूनम है, ये पूनम कैसे, क्योंकि मैं उसी से निकला हुआ हूँ, नहीं समझे। तो भाई अगर वो एक आयरन है, आयरन की बड़ी सी रॉड है, उसके अंदर से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल लिया जाए तो मैं भी तो वो आयरन ही रहेगा, ठीक है। आटा, आटे का गोला है, उसमें से आटे का थोड़ा लोई निकाल लिया जाए तो वो आटा ही रहेगा, तो वैसे ही फंडा है। दैट इज पूनम, दैट इज कंप्लीट, दैट इज इन्फाइनिट, दिस इज पूनम, व्हाट कम्स फ्रॉम पूनम इज ट्रूली पूनम, कंप्लीटली है, मतलब आटे में से आटा निकला तो वो आटा ही है, उसमें क्या है। व्हाट रिमेन्स आफ्टर पूनम इज रिमूव फ्रॉम पूनम इज स्टिल पूनम, व्हाट रिमेन्स आफ्टर पूनम इज रिमूव्ड, ये पहली लाइन है, व्हाट रिमेन्स आफ्टर पूनम इज रिमूव्ड फ्रॉम पूनम इज स्टिल पूनम, ठीक है। ये लाइन में कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर बात को समझ लिया जाए तो बात को समझ लो कि इनफाइनाइट सुप्रीम, इनफाइनाइट सोल्स का कलेक्शन है, उसके अंदर से इनफाइनाइट सोल्स निकाल ली जाए तो भी इनफाइनाइट ही रहता है वो, दैट इज़ द होल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना थोड़ी इमेजेस वगैरह पर बात कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन से समझ लो कि वो इन्फाइनाइट सोल है, तो इससे फील आ जाती है, बिकॉज कोई भी फोटो वोटो बनाना गॉड का वो बहुत ही गलत होगा। वो आप समझिए, ये फिलोसफी की बात चल रही है, फिलोसफी के बाद रिचुअल्स आते हैं, रिचुअल्स के बाद मिथ आती है, और मिथ के अंदर फोटो वगैरह आती हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड।
मिथ के अंदर बताया जाता है कि भैया ऐसा राम है, फिर ऐसे श्याम है, ऐसे ऐसे आपके विष्णु जी हैं, वो सारी बातें भी कर लेंगे, बट अभी कोर फिलोसफी की बात करते हैं। तो हम लोग फिलोसफी के अंदर कोई फ़ोटो वोटो नहीं दिखाई जाएगी भगवान की, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो ऐसा है। इसके बाद क्या है, कर्मा की बात करते हैं, ठीक है। तो चलो कर्मा की बात तो हम ना इसी के सामने कर लेते हैं। कर्मा की बात मुझसे सुननी पड़ेगी डायरेक्ट। तो बेसिकली क्या हुआ, सिंपल स्टोरी की तरह समझो इस बात को। वो इन्फानेट सोल के अंदर से मेरी आत्मा निकली और मेरी इस बॉडी के अंदर आई। नाउ व्हाट आत्मा डज इज, आत्मा इंट्रैक्ट्स विद माया। अभी के भगवान ने ही, ये गॉड ने ही एक ऐसा अरेंजमेंट क्रिएट कर रखा है एटम्स का, मतलब लैपटॉप बना दिया, घर बना दिया, पानी बना दिया, दूध बना दिया, शर्ट बना दी, सब सब सारा कंस्ट्रक्ट बना दिया। इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स मूवी देखना बहुत ज़रूरी है इस फिलोसफी को समझने के लिए, ठीक है। हिंदुओं की फिलोसफी को समझने के लिए मैट्रिक्स मूवी को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, मैट्रिक्स को पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्ट बना दिया है। अब जैसे कि मैंने ये अंगूठी पहनी या ये इस फ़ोन को मैंने हाथ लगाया, ठीक है। तो ये मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, ये मेरी आत्मा इंटरेक्ट कर रही है इस पिलो से या इस बेड से या फिर इस वायर से, थ्रू माई बॉडी। होल थिंग वंस अगेन, आत्मा इंटरेक्ट्स विद माया और मैट्रिक्स थ्रू बॉडी, प्लीज अंडरस्टैंड। अब क्या है, द मोमेंट आत्मा इंटरेक्ट्स विद माया स्लैश मैट्रिक्स वाया बॉडी, कर्म जनरेट हो जाता है। तो इंटरेक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं भाई, हर चीज इंटरेक्शन ही है, आत्मा ही करवा रही है बेसिकली। क्या आत्मा क्या क्या करवा रही है, आत्मा बेसिकली मुझसे हाथ चलवा रही है, आत्मा मुझसे पानी पिलवा रही है बॉडी के थ्रू, आत्मा मुझसे खाना खिलवा रही है, हाँ आत्मा मुझे सुलवा रही है, मुझसे कोई अच्छे काम भी आत्मा ही करवा रही है और बुरे काम भी आत्मा ही करवा रही है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, बॉडी के थ्रू, ठीक है। दारू पी रहा हूँ, सुट्टा मार रहा हूँ, तो भी वो आत्मा का ही इंटरेक्शन है बॉडी के थ्रू। भगवान की भक्ति में लगा हुआ हूँ तो भी वो आत्मा का ही इंटरेक्शन है ढोल मंजीरे से और वो जो भजन वजन से, हाँ, थ्रू बॉडी। तो इनको कैटेगराइज कर दिया तीन तरीके से। एक बार वहां पर चले जाते हैं दोबारा, थोड़े कर्म के ऊपर बात कर लेते हैं। द बॉडी कैन इंटरेक्ट विद माया इन थ्री मैनर्स, दैट इज सत्व, रजस एंड तमो। सत्व मतलब क्या है भाई, सुबह सुबह उठे और मतलब आपने फ्रूट व्रूट खा लिया और एकदम सैर वैर को चले गए, भगवान का नाम ले लिया आपने, अच्छा काम कर दिया, सत्व काम हो गया, ठीक है। रजस का मतलब न्यूट्रल चीज़ है भाई, ठीक है, करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रजस का मतलब हो गया सुबह उठ के पानी पी ले तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, खाना खा लिया, रोटी वोटी खा ली, नाश्ता वास्ता कर लिया, लोगों से दुआ सलाम कर लिया, भाई हो गया ना, ठीक है, इसमें कौन सा महान काम कर दिया ना, कोई गलत काम कर दिया। तब वो मतलब कि सुबह सुबह उठ के दारू पी रहे हो आप, सुबह सुबह उठ कर सुट्टा मार रहे हो, ठीक है। ये जो करप्शन वरप्शन कर रहे हैं लोग, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और रेप वेप कर रहे हैं साले, वॉर वगैरह कर रहे हैं, ये सब मरेंगे साले। हाँ, तो एनीवे, तो तीन तरीके से ये इंटरेक्ट कर सकती है। पूरी बात समझ में आ रही है, आत्मा इंटरेक्ट कर रही है माया से स्लैश मैट्रिक्स से, और तीन तरीके से कैटेगराइज कर दिया है इसको, सत्व और रजस और तमो के अंदर, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग है ना कर्मा बांध दिया। आप जैसे ही इंटरेक्ट करोगे ना, पानी पिया तो कर्मा जनरेट हो गया, ठीक है। भगवान की भक्ति की, कोई भजन सुना, कोई श्लोक लोग गाए तो कर्म जनरेट हो गया, दारू पी ली तो भी कर्म जनरेट हो गया। अब क्या बताया जाता है कि दारू पी ली तो वो तमो कर्म आ गया और उससे नेगेटिव कर्म जनरेट हो गया, ठीक है। वो इंट्रैक्शन तमो के सेक्शन में आ गया और उससे नेगेटिव कर्म जनरेट हो गया। इस तरीके से पॉजिटिव हो गया और इस प्रकार से न्यूट्रल जनरेट हो गया। आगे होगी बात समझ में आया हो। अब क्या बात लिखी है, ये तो खतरनाक बात लिखी है भाई साहब। टोटल अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड कर्मा इज वेल रिकॉर्डेड। अब इसे फंडे मत लगाना कौन सा भाई खाता लेकर आया, मुझे नहीं पता, मेरी मेरी ये फिलोसफी नहीं है भैया, हिंदुओं की फिलोसफी है, प्लीज अंडरस्टैंड। हिंदुओं की फिलोसफी हजारों सालों से चली आ रही है, करोड़ों लोगों ने मान के मर गए, आज भी करोड़ों लोग मानते हैं, और बड़ी ही डाइवर्सिफाइड है, इमेजेस से चलती हुई आई है, कोई वेल डिफाइंड उसका फंडा नहीं है। फिलोसफी वेल डिफाइंड है लेकिन मिथ चलती आ रही है। महाभारत के लोगों ने 10 वर्जन निकाल दिए, रामायण के 10 वर्जन निकाल दिए। अरे ये देख लो ना आपके किशन जी कैसे होते हैं यहाँ पर, यहाँ पर किशन जी, यहाँ पर किशन जी, यहाँ पर किशन जी तो मैंने सफ़ेद देखे हैं और साउथ इंडिया के अंदर काले होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो हाँ, ये एक डिफरेंस है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस निकल कर आ जाते हैं यार। अब वो भी तो है कि आपके श्रीलंका के अंदर रावण को पूजा जाता है, बट मिथ के अंदर मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता, आई एम सॉरी। फिलोसफी की बात करते हैं और मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट भी फिलोसफी के अंदर है, मिथ के वो छोड़ो। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जैसी डेथ होती है ना आपकी, तो आपकी आत्मा का कर्म टोटल कैलकुलेट किया जाता है, टोटल
अमाउंट ऑफ कर एक्यूमुलेटेड कर्मा इज वेल रिकॉर्डेड। क्या लिखा है? व्हेन द आत्मा लीव्स बॉडी इट इज सेंट टू अनदर बॉडी। भाई कहीं ना कहीं तो जाएगी। अब क्या है, क्या है, कितनी अच्छी बात लिखी यहाँ पर। अब मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, बड़ा सेक्सी फंडा है। बात आ रही होगी समझ में। क्या हुआ है कि भगवान से निकली है जो कि सुपर कॉन्शियसनेस है, उससे मेरी आत्मा निकली है, मेरी आत्मा मेरी बॉडी के अंदर गई है, मेरी बॉडी के थ्रू मेरी आत्मा ने इस रियलिटी से, इस मैट्रिक्स से, इस माया से इंटरेक्ट किया है। अगर तीन तरीके से इंटरेक्ट किया है, वो तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो जीरो जो है कर्मा जनरेट हो गए हैं। अच्छा भाई साहब, जब मेरी बॉडी मर गई है तो अब कर्मा कैलकुलेट किया जाएगा। टोटल पॉजिटिव हुआ तो क्या हुआ, टोटल नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो ये मैंने कहीं से तो फोटो उठाई है, कोई जाति वाति करके 5 क्लास बना दी है, वैसे मैं 6 क्लास मानता हूँ। तो अगली जो बॉडी में जब आत्मा जाती है तो उसको 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। अब किसी के अंदर 5 है, किसी के अंदर 50 है, भाई बेसिक फिलोसफी की बात चल रही, फिर उम्मीद वाली बात आ गई, ठीक है। तो प्लांट है सबसे लोअर कॉन्शियसनेस वाले, उसके ऊपर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये सिंगल सेंस और डबल सेंस और थ्री सेंस, मुझे नहीं पता कौन से सेंस है, बट कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती जा रही है हमेशा। देखिए थोड़े ज़्यादा अवेयर होते हैं ये, चींटियों में तो ज़्यादा पता चमकता है लाइफ के अंदर क्या है। थोड़ा इनको सांप को ज़्यादा चमकता है, मछली वछली ज़्यादा चमकता है, फिर पेरेट को ज़्यादा चमकता है, फिर शेर वगैरह या हाथी वगैरह, फिर इंसान आ गया, ठीक है। तो ये 5 उन्होंने बता रखे हैं। इसके अलावा मैं मानता हूँ कि छठा जो है वो ये है अपना, क्या बोलते हैं, देव योनि। इसको मैं एक बार फिर से मैं लिखा हुआ बता देता हूँ, मैंने किस ऑर्डर में लिखा था। प्लांट्स, प्लांट्स, क्रीचर्स इन वाटर, क्रीचर्स ऑन लैंड, क्रीचर्स इन एयर, ह्यूमंस और डिवाइन बॉडी। अब क्या है कि कैलकुलेट किया जाता है, और आपने अच्छे अच्छे कर्म किए ना तो पॉजिटिव कैलकुलेट हुआ है। तो पॉजिटिव कैलकुलेट करते हुए आप कहाँ पहुँच जाते हो। पॉजिटिव जैसे ही कैलकुलेट हुआ आपकी आत्मा पहुँच जाएगी डिवाइन बॉडी के अंदर, ठीक है। इमेज पे चलते हैं दोबारा। तो डिवाइन बॉडी में पहुंच गए। अब डिवाइन बॉडी का फंडा क्या है भाई। डिवाइन बॉडी होती है मतलब आप ऊपर जाके देव बन गए, पॉजिटिव कर्मा लेके चले गए। अब वहाँ पर वही सब फंडा है, अप्सरा अप्सराएं, मदिरा वदिरा, एकदम मस्त, एकदम ऐश काट सकते हो आप, और आपकी कॉन्शियसनेस भी ज़्यादा है, आप मतलब उड़ उड़ वगैरह सकते हो, और जो भी है, फिर वो मिथ के अंदर आ गई बात। तो कॉन्शियसनेस ज़्यादा है और आप पॉजिटिव कर्म वहाँ पर लेकर गए हो। बट अभी इस बात को समझिए, व्हेन यू आर ह्यूमन ना, तो आपके पास चॉइस होती है कि आप सुबह सुबह उठ के भगवान की भक्ति करें कि सुबह सुबह उठ के पैग लगा लें। ये आपके पास चॉइस दी हुई है। तो आपके पास फ्री विल है अपना कर्मा, कर्म काउंट, कर्म के काउंट को, आई एम सॉरी, कर्म काउंट को मैनेज करने की। तो पहले आपको बोला गया था कि भैया अभी पॉजिटिव है, ऊपर जाने को मिलेगा, पॉजिटिव कर लो। नेगेटिव करोगे तो नीचे जाने को मिलेगा। नीचे नीचे भी मैं आऊँगा। अभी पॉजिटिव में क्या है, ऊपर आप चले गए, अभी तो दिक्कत हो जाएगी ना, ये दिक्कत हो जाएगी। अगर पॉजिटिव में अगर आप ऊपर चले गए और ऊपर आपने अच्छे कर्म करते गए भाई, क्या है, कुछ अच्छी आत्माएं होंगी तो ऊपर ही, ऊपर भी जाके अच्छे कर्म कर रहे हैं। अप्सराओं का डांस नहीं देख रहे हैं वो लोग, दोस्तों कर्म बढ़ाते ही जाओगे तो ये थोड़ी ना ऐसी नहीं मान के रखी है। तो उन्होंने डिफाइन कर दिया भैया कि ह्यूमन के पास ही फ्री विल है जनरेट करने की कर्म को, पॉजिटिव नेगेटिव। ऊपर जाकर आप कर्म और नहीं बढ़ा सकते। आपको जो कर्म आप पॉजिटिव लेकर गए थे वहाँ पर बढ़िया से मजे करो, उसको एनकैश करो, खत्म हो जाएगा, वापस नीचे आ जाओ ह्यूमन बॉडी के अंदर। अच्छा, अब नेगेटिव कर्मा होता है ना, नेगेटिव कर्मा होता है तो आपको नीचे की स्पीशी मिलती है। तो बहुत नेगेटिव कर्मा है तो एक स्केल बना लेते हैं, 10 का स्केल माल बना लेते हैं, ठीक है। तो 10 का मतलब है बहुत नेगेटिव, बहुत ही गंदा कर्म। तो 10 का अगर कर्म है ना आपको, तो आपको यहाँ जाने को मिलेगा, पेड़ वगैरह बनने को मिलेगा। वो पेड़ वेड़ फिर मर गया तो ठीक है, जल गया, या फिर किसी ने काट दिया तो फिर उसका वहाँ पे निवारण हो गया। बट अभी कर्मा मान लो कि उसका ख़त्म ही नहीं हुआ। पेड़ बने हुए उसको वही 2 दिन थे, या जो ही पौधा बने हुए 2 दिन हुए थे उसको। उसका कर्मा जो नेगेटिव कर्मा था वो 10 तक पहुंचा हुआ था। अब धीरे धीरे वो काट रहा था अपनी बुरे फलों को काट रहा था, और 10 से 9 पे आया था, इसलिए इससे पहले उसकी मौत हो गई। तो बाकी सारे तो काटने पड़ेंगे ना। तो बाकी सारे काटते काटते क्या लोग फिर यहाँ, कभी यहाँ पे जन्म ले लेते हैं, कभी इसमें जन्म ले लेते हैं, कभी इसमें जन्म ले लेते हैं। तो वो कैलकुलेशन चलती रहती है। वो कैलकुलेशन मुझे ठीक से नहीं पता क्या है, बट मोटी मोटी कैलकुलेशन ये होती है। और फिर ऐसा भी होता है कि इतने बुरे कर्म नहीं है, बट ठीक ठाक ही बुरे कर्म है, तो इतना पेड़ बनने की जरूरत नहीं है ना, आपको कीड़ा बनने की जरूरत है। तो वो लोग क्या करते हैं, इंसानी जन्म के अंदर ही आपको, इंसानी जन्म के अंदर ही सारे तकलीफें दे देते हैं। कोई अपंग पैदा हो गया, अंधा पैदा हो गया, छोटा पैदा हो गया, मोटा पैदा हो गया, गंजा पैदा हो गया। गंजे तो सभी पैदा होते हैं बट ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए गंजा रहेगा वैसा पैदा हो गया। तो कोई ना कोई श्राप लेके पैदा होगा, अगर वो नेगेटिव कर्मा पिछले जन्म का है तो। आ रही बात समझ में? ओके। अब इससे और कौन कौन सी बातें साफ हो जाती हैं, तो इससे बातें ही साफ हो जाती है, कर्मा का फंडा सारा क्लियर हो जाता है। ऑल राइट। अच्छा,
अब क्या है, ये फंडा सुन लेना भाई, सबको पता होना चाहिए, बड़ा सेक्सी फंडा है। जब मुझे पता चला था मेरे को तो मस्ती आ गई थी, ओए होए कितनी बड़ी बात कह दी। अबे क्या होगा, क्या मतलब मैं मछली बन जाऊंगा, नेगेटिव कर्मा करूंगा तो फिर मछली, फिर मर जाऊंगा, फिर और अपने काटते 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 इंसान में जन्म में आऊंगा, जीरो पे आ जाऊंगा तो ठीक है, वही बात हो जाएगी। और बुरे कर्म के लेके आऊंगा तो कुछ काटूंगा, ठीक है, और पॉजिटिव तो होंगे तो मैं इवेंचुअली वैसे ही चला जाता पहले ही। तो क्या होगा, अब देव बन जाओ, देव से वापस जीरो पर आ जाओ, फिर वहां पर नेगेटिव करो, मछली बन जाओ, शेर बन जाओ, पॉजिटिव करो। अबे ये क्या चूतिया पा है, ये चलता रहेगा क्या? हाँ तो यही तो, दिस इज द होल फिलोसफी। ये माया का जाल है। ये एक है ना, कंप्यूटर का प्रोग्राम क्रिएट कर रखा है इसके अंदर, ये चलता रहेगा चलता रहेगा, जब तक शट डाउन नहीं करेगा ऊपर वाला। और शट डाउन कब करेगा ऊपर वाला, भाई उसकी मर्जी है। तो ये चलता रहेगा, ये अनंत काल से चलता आया है, चलता रहेगा। अब पता नहीं कब तक चलता रहेगा, वो मुझे नहीं पता, मैंने कहीं पूछा नहीं, बट ये लूप चलता रहता है। और इसलिए फिर वो भी तो बता दिया है कुछ, 84 लाख योनियां होती हैं, तो 84 लाख योनियों के अंदर आप लूप काटते रहो, लूप काटते रहो, लूप काटते रहो। अब इस पर बड़ा सेक्सी फंडा आ जाता है, इस पर आई थी तगड़ी फिलॉसफी। दो फिलॉसफी की बात करता हूँ मैं। भाई गौतम बुद्ध आए, उन्होंने बोला कि भाई ये चूतियापा है, ये सब बंद करो, कर्म कर्म कांड से पॉजिटिव भी नहीं करना, नेगेटिव भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना भाई, सीधे आप है ना उसका ध्यान करो, और बस उसके साथ कनेक्ट कर लो अपने आप को, और इस लूप से बाहर निकल जाओ। ओए होए, ये सब चूतियापा है। आज सुख है, कल दुख है, फिर सुख है, फिर दुख है, चक्र चलता रहेगा समय का। आप इसे बाहर निकल जाओ, उसको बोलते हैं मोक्ष। आप मोक्ष प्राप्ति कर लो, आप निर्वाणा प्राप्ति कर लो, नहीं समझे? तो वो चीज़ है। ओके, अब इसके लिए क्या है भाई, सब लोग अपने अपने फंडे लगाते हैं। भाई कोई सॉफ्ट मार्ग अपनाता है, कोई हार्ड मार्ग अपनाता है। सेमी हार्ड ही है, मतलब बौद्धिज्म का भी उनको क्या है कि वहाँ पर जाकर रहो यार, पहाड़ों में जाकर रहो ऊपर बर्फ़ के अंदर, और नंगे रहो और वहीं मेडिटेट करते रहो, और कोई लड़की वड़की का फंडा नहीं है, कोई आपका स्मार्टफोन गैजेट वैजेट नहीं है भाई, वही ज़िंदगी है, वही उसमें ऐसे पियो कप के अंदर, चाय भी उसी के अंदर पियो, आपका चावल भी उसी के अंदर खाओ चॉपस्टिक से, तो बस वो ज़िंदगी जियो और आपका मिलन हो जाएगा। कुछ लोग उसको और हार्ड करने की कोशिश करते हैं। जो मैंने एक इमेज यहाँ पर कलेक्ट की है, ये है, ये अघोरा लोग होते हैं। और ये अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे जो गंदी गंदी, अभी मैं उनका चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहता, इतना गंदे लोग होते हैं ये। मतलब सारी अपनी यातनाएं देनी है, सारे के सारे प्लेजर्स दूर कर लेने। और फिर इन लोगों का वीड वगैरह का क्या फंडा है वो तो पता नहीं, वो तो लोग अपने हिसाब से ही बना सकते हैं, बिकॉज रिलीजन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा 40, मुझे ऑब्जेक्शन भी आ सकते हैं, बिकॉज रिलीजन फैला ही ऐसा है, वर्ड ऑफ माउथ से, हिंदू रिलीजन। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो ये लोग है ना एकदम वहाँ रहेंगे, नंगे पहाड़ पर रहेंगे, ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे, अपने आप को मारा पीटी करेंगे, हैं, और ऐसी ज़िंदगी जिएंगे। अब क्या है कि इनका फंडा क्या है, ओए होए, इनका फंडा क्या है कि भाई आप इस जन्म मिला है ना, आपको मौका मिला है, इसमें अपने आप को इतना पेन मार लो, इतना पेन मार लो, इतना पेन मार लो कि भैया सारा कर्म कांड यहीं पर ही ख़त्म हो जाए, और आप सीधे जाके उनसे जाके मिल जाओ। गो बैक टू सुपर कॉन्शियसनेस, उसमें जाके मिल जाना ही मोक्ष है। और इनकी लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, और संस्कृत के मतलब 1000 श्लोक तो उनको याद होने चाहिए, तो मतलब ये लोग ज्ञानी भी होते हैं और ध्यानी भी होते हैं, और फिर ये सब चुतियापे भी करते हैं। ठीक है, और मैं क्या बता रहा था। अच्छा, तो मोटी मोटी बात क्लियर हो गई है, गॉड कौन है, सुपर कॉन्शियसनेस है, उससे निकली हुई आत्मा है, आत्मा जाती है और रियलिटी से इंटरेक्ट करती है वाया बॉडी, तीन तरीके से इंटरेक्ट कर सकती है, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कर्मा जनरेट हो जाता है। जनरेट हो चुकने के बाद अगर पॉजिटिव होता है तो देव में चले जाते हो, वहाँ पर आपको सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर ही आपको कर्मा पॉजिटिव नेगेटिव अर्न करने की सुविधा है, वहाँ पर जाओगे आप तो आपको वापस नीचे आ जाना पड़ेगा काट के। ठीक है, फिर आपके नेगेटिव कर्म होंगे तो हम नीचे जाओगे और फिर काट के वापस ऊपर आओगे, ऐसे चक्र चलता रहेगा। इससे बाहर निकलने को मोक्ष बोलते हैं, निर्वाणा बोलते हैं, जो गौतम बुद्धा ने प्राप्त किया था। और भी लोग क्लेम करते हैं, विवेकानंद भी क्लेम करते हैं, और मैंने नाम भी लिखे हैं उसके अंदर, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ठीक है जो भी है, ये है। उसके बाद कर्मा का फंडा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, मुझे अचानक से मुझे याद आया कि भैया उसने तो पूछा था कि मेरी ओपिनियन क्या है कर्मा की। तो पहली बात तो ये समझ लो कि
मेरी ओपिनियन क्या मैटर करती है भाई? इतना बड़ा सनातन धर्म है, इतने देशों में फैला हुआ है, इतने हज़ारों सालों से है, करोड़ों लोगों तक पहुंचा है और लोगों की मान्यता है भाई उसके अंदर। मेरी ओपिनियन क्या मैटर करती है? बट आप एक बात समझें, मेरी भी एक ओपिनियन है, आई वुड लाइक टू शेयर दैट ओपिनियन एंड आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिकॉज इस ओपिनियन से क्या है, ये तो एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी की तरह आप इसको समझ सकते हैं, बट आप ज़िंदगी कैसे जिएंगे भाई? अगर ऐसे कर्मा में बिलीव करने लगेंगे तो आप ही बताइए, आप ज़िंदगी कैसे जिएंगे? आप कैसे दारू पीजिएगा, कैसे गर्लफ्रेंड बनाइएगा हैं, कैसे सुट्टा कैसे मारिएगा? तो मेरी ओपिनियन क्या है, तो ये इमेज मुझे बड़ी सेक्सी लगती है। इस इमेज का क्या मतलब है, देखो सबसे जो बड़ा सबसेट है ना, आई एम सॉरी, सबसे बड़ा जो यूनिवर्सल सेट है दैट इज़ परमात्मा। कितनी गहरी बात कह दी इसके अंदर। सबसे बड़ा जो सेट है, जो सुपर सेट है, जो यूनिवर्सल सेट है दैट इज़ परमात्मा, और उसके अंदर का भैया एक सबसेट है संसारा। संसारा मतलब वर्ल्ड, जो दुनिया नज़र आती है, जो स्मार्टफोन होते हैं, जो बंदे होते हैं, जो बंदियाँ होती है, जो पापा मम्मी होते हैं, जो लोग होते हैं, जो मिट्टी होती है, जो वॉर होता है, जो पटाखा होता है, जो आवाज़ होती है, चूतिया पे होते हैं दुनिया भर की। ठीक है, तो वो पूरा वर्ल्ड है, वो रियलिटी है। मैं इतना अग्रेशन से उस बात को इसलिए बोला क्योंकि लोगों को लगता है साला दिस इज इट, दिस इज द होल थिंग, फिर उसी हिसाब से लोग एक दूसरे की उंगली करने में लगे रहते हैं। एंड आई हेट दैट। ये लोग ये नहीं समझते कि भाई ये इतनी छोटी सी दुनिया है और ये तो बहुत गंदा सा वेन डायग्राम बना रखा है। परमात्मा का इतना बड़ा सबसेट थोड़े ना संसार, वो तो उसके करोड़ टुकड़े करोगे तो भी उसका भी करोड़ टुकड़े करोगे तब जाके आएगा ये। इट इज़ वेरी फकिंग इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, अब इसमें मैं बस काम की बात बोलना चाहता हूँ कि परमात्मा का सबसेट है संसार, और संसार का सबसेट है, ये समझनी है भाई सब बात, संसार का सबसेट है आई। ठीक है, ओके, संसार का सबसेट है आई, और ये जो सबसेट है ना, ये गॉड अल्लाह है। तो कितनी बड़ी बात कह दी है। मतलब इसके अंदर मैं दो तीन बातें पर प्रकाश डालना चाहूँगा। एक तो उसने बोला जो गॉड अल्लाह का जो फंडा है ना भाई साहब, ये फंडा कुछ ही चमकता है आई को, मतलब इंसानों को चमकता ही कम है, तो वही बहुत कम चमकता है। और काफ़ी हिस्सा तो, मतलब कितनी बड़ी बात बोल दी, ये वाला जो हिस्सा है दिस थिंग, ये जो हिस्सा है ये तो संसार के बाहर है, मतलब ये औकात के बाहर है पकड़ना, ये औकात के बाहर है पकड़ना, और फिर परमात्मा को तो भूल ही जाओ आप। ठीक है, तो मेरी ओपिनियन ये है कि यार मैं मैट्रिक्स में बिलीव करता हूँ, ये मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स के नियम और कानून होते हैं भाई साहब। मैट्रिक्स के नियम कानून क्या होते हैं कि भैया आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, और चीज़ें ठोस होती हैं, चीज़ें मुलायम होती हैं, ठंडा होता है, सॉलिड होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, मूवीज़ होती हैं, सब कुछ होता है यार। बेसिकली ये मैट्रिक्स है पूरा। उसके अंदर इमोशंस भी होते हैं, और उसके अंदर वॉर भी होते हैं, और उसके अंदर रिलेशनशिप्स भी होते हैं, फिलोसफी भी, सब कुछ, साइंस फाइंस सब कुछ उसके अंदर होता है। तो ये मैट्रिक्स है, उसके लॉ हैं, ग्रेविटेशन लॉ है, चार लॉ बता रखे होते हैं, ग्रेविटेशन लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आई एम सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सब इसी के दुनिया के बनाए हुए छोटी सी दुनिया के टुकड़े हैं। अच्छा, तो और आप ये देखो यार, बड़े 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 लोग आए, गौतम बुद्धा आए, महर्षि दयानंद आए, रामकृष्ण परमहंस आए, और अभी भी हैं बहुत सारे लोग, जीसस आए, प्रोफेट मोहम्मद आए, गुरु नानक आए, बहुत सारे लोग आए, सब ने अपने अपने फंडे मारे। एक मोटी मोटी फिलोसफी तो सेम थी, बट यार पूरी तरीके से कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाया, तो आई डोंट वांट टू डिस्क्राइब। वो तो बस एक इंटरेस्टिंग फिलोसफी है कर्मा की, उसको समझ लो, मज़े के लिए पढ़ लो, बट इस बात को समझो कि मैट्रिक्स के बियॉन्ड क्या है, दैट वॉज नेवर टोल्ड and that was never broken down. It can never be एनालाइज्ड, बिकॉज आप समझो ना, ये आप ये और क्या बता रखा है मैंने, वो है ही नहीं औकात के बाहर। ये भाई संसार के अंदर आप हो, संसारी आपको अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। संसार पे तो मैं क्या बात कर दूं भाई, इंसान क्या होता है, इंसान के 5 सेंसेस होते हैं, उसके ऊपर इतना अकड़ करता है। कौन से सेंस होता है? आइज़ होता है। डू यू अंडरस्टैंड कि कुछ विजिबल रीजन होता है, एक बहुत ही 1% से भी कम का विजिबल रीजन होता है, उसके बियॉन्ड वाले जो होते हैं इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट होते हैं। तो वो आप जो स्पेक्ट्रम है, लाइट स्पेक्ट्रम है, उसका 0.1% तो आप परसीव कर पा रहे हो। तो जो आपके सो कॉल्ड एक आई जो आप बोलते हो ना कि अरे मैंने देखा था, मैंने देखा था, क्या घंटा देखा था? ठीक है, ईयर्स होते हैं, अरे भाई आजकल ऐसे मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं,
ठीक है, जिनकी जैसी फ्रीक्वेंसी होती है, जो मॉस्किटोज़ को परेशान कर देते हैं, आपको परेशान नहीं कर सकते। फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन के ऑडिबल रेंज के बियॉन्ड होती हैं। तो कितना तो लिमिटेड हमारा परसेप्शन है, तो हमारा देखने का, सूंघने का। हम्म, भाई मेरे को तो, मुझे खुद परफ्यूम्स को डिफरेंशिएट करने में बहुत मुश्किल हो जाता है, और परफ्यूम को जिनको नहीं भी होता उन लोगों को भी तो परफ्यूम की स्मेल को डाइल्यूट करने के लिए या फिर नलीफाई करने के लिए वो कॉफ़ी बीन्स सुंघाते हैं। और हाँ, ये देखो, जब वायरल वगैरह होता है ना, तो ये ज़ुबान के ऊपर आपकी, या आपके ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसके ऊपर वायरस का अटैक हो जाता है। दे स्टार्ट बिल्डिंग कम्युनिटी। अबे इतने इनसिग्निफिकेंट से कोई औकात नहीं है, नंगी आंखों से दिखते नहीं है, बहुत खतरनाक वाला माइक्रोस्कोप ला के देखना पड़ता है, वो वाले वायरस हैं, वो यहाँ पे जाके जब चिपक जाते हैं तो आपका टेस्ट खराब करते हैं। आपको चाय का टेस्ट नहीं आता, आपको आपको रोटी का टेस्ट नहीं आता। मतलब उनकी उनकी बिसात क्या है भाई। उन्होंने हमारा एक जो 20% है, कौन सा टेस्ट वाला जो सेंस है, उसको मतलब जाम कर दिया, उसके ऊपर कंट्रोल कर दिया। ह्यूमंस आर सो फकिंग इनसिग्निफिकेंट यार। मतलब हाउ कैन वी टॉक अबाउट गॉड, हाउ कैन वी टॉक अबाउट रियलिटी एंड सोल एंड कॉन्शियसनेस, हु वी आर, वेयर वी हैव कम फ्रॉम। तो आई एब्सोल्युटली बिलीव इन टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जो नियम है, बस वो नियम है, मैं उसको फॉलो करूंगा, और मरने के बाद देखा जाएगा भाई। आई डू नॉट हैव एनी क्लू व्हाट हैपेंड बिफोर मी, व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर मी। ठीक है, तो उन्हीं नियम कानूनों को मैं फॉलो करता हूँ, और उनको मैं समझता हूँ, और जो नहीं समझता हूँ उनको मैं समझने की कोशिश करता हूँ, और जो मैं समझ जाता हूँ उनको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। दिस इज़ द होल पॉइंट। आई होप यू एंजॉयड द होल सेशन। दिस वॉज एंटायरली माई क्रिएटिव आइडिया। इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल हुआ, तो शायद ये कुछ 10वां अटैम्प्ट होगा, लैपटॉप वगैरह से या फिर फ़ोन से भी ट्राई किया, दोनों को मिला के ट्राई किया, फिर माइक्रोफोन्स वगैरह चेंज किए, सम हाउ इट वर्कड आउट, and I hope this is how it's going to continue in subsequent videos.